वो गुनाह जो तुम अंधेरे में करते हो, क़यामत के दिन उजाले में सबके सामने आएगा। ये 30 बातें सुनने के बाद शायद आप कभी वही गलती ना दोहराएं। आखिरी बात सबसे ज्यादा खौफ दिलाने वाली है। जिना करने वाले की कब्र में आग भड़काई जाएगी और वो इसमें उस वक्त तक जलता रहेगा जब तक क़यामत ना आ जाए। ये हदीस है, कोई कहानी नहीं। जो शख्स जिना करता है उसके चेहरे से ईमान का नूर इस तरह निकल जाता है जैसे पानी से भरा बर्तन उलटने पर खाली हो जाए, और वो नूर जब तक तौबा ना करे वापस नहीं आता। क़यामत के दिन जब आमाल नामा खोला जाएगा तो वो गुनाह भी सामने होगा जो तुमने अंधेरे में किया था, और उस वक्त शर्मिंदगी से जमीन में धंस जाने को जी चाहेगा, लेकिन कोई जगह नहीं मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिना करता है तो उस वक्त ईमान उसके जिस्म से निकलकर उसके सर पर साए की तरह खड़ा हो जाता है, और जब वो इस गुनाह से फारिग हो तो ईमान वापस आता है, लेकिन वो ईमान पहले जैसा नहीं रहता। जहन्नम में एक जगह है जहां लोगों को तनूर जैसे गढ़ों में जलाया जाएगा, और हदीस में है कि ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिना किया और तौबा नहीं की। जिना सिर्फ जिस्म का गुनाह नहीं, ये रूह का कत्ल है, घर की बर्बादी है, औलाद की बदनसीबी है और रिस्क पर ताला है। एक गुनाह पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। जब फरिश्ते जिना करने वाले का आमाल नामा लिखते हैं तो वो लिखते हैं, इसने अल्लाह की हुदूद तोड़ी, अपनी इज्जत बेची और आखिरत को दुनिया की चंद लम्हों की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। आंखों का जिना है हराम निगाह डालना, कानों का जिना है फुहुश सुनना, दिल का जिना है बुरे ख्याल करना। जो इन छोटे जिनाओं से नहीं बचा, आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाह की तरफ खिंचता चला जाता है। दुनिया में जिना करने वाला सोचता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के उसी बंदे की बाईं जानिब बैठा फरिश्ता कलम उठा चुका होता है। क़यामत के दिन जब माँ बाप अपने बच्चों से भागेंगे, भाई भाई से दूर होगा, उस दिन जिसके पास जिना का गुनाह होगा और तौबा ना होगी, वो अकेला खड़ा होगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, उन्हें पाक नहीं करेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। उनमें से एक बूढ़ा जिनाकार है जो बुढ़ापे में भी इस गुनाह से ना बचा। जिना का गुनाह सिर्फ उस शख्स को नहीं डुबाता, ये उसके घर को, उसकी औलाद को और उसके बाद आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करता है। एक गलती का साया बहुत लंबा होता है। जो शख्स हराम निगाह डालता है वो शैतान का पहला तीर खाता है, और शैतान का ये पहला तीर इतना जहरीला है कि बड़े बड़े नेक लोगों को भी ले डूबा। आग का वो अजाब जो जिनाकारों के लिए है, कुरान में उसे फाहिशा कहा गया है, यानी वो गुनाह जो हद से बढ़ा हुआ हो। अल्लाह ने उसे बुरा रास्ता कहा क्योंकि ये रास्ता सिर्फ जहन्नम की तरफ जाता है। मोबाइल पर हराम देखना भी जिना की इब्तिदा है, और जो इब्तिदा करता है वो नहीं जानता कि ये रास्ता कहां खत्म होगा। शैतान हर कदम पर हाथ थामे खड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जहन्नम में देखा कि कुछ लोगों को आग के तन्नूरों में डाला जा रहा था और उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। ये वही लोग थे जिन्होंने जिना किया था। जो शख्स आज अल्लाह के डर से निगाह नीची कर ले, अल्लाह उसके दिल में ईमान की ऐसी मिठास डाल देता है जो उसे 1000 गुनाहों से बचा लेती है। शर्म और हया ईमान का हिस्सा है। जब हया चली जाए तो ईमान कमजोर हो जाता है, और जब ईमान कमजोर हो जाए तो इंसान वो गुनाह करने लगता है जो कभी सोच भी नहीं सकता था। जिना करने वाले का रिज्क तंग हो जाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। जब बंदा अल्लाह की हुदूद तोड़े तो अल्लाह उसकी बरकत छीन लेता है, और फिर वो दुनिया भर में भागता रहता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह ने जिना करने से नहीं रोका, जिना के करीब जाने से रोका, यानी वो तमाम रास्ते बंद करो जो इस गुनाह तक ले जाते हैं। जवानी में अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये वो इनाम है जो कोई दौलत नहीं खरीद सकती। जहन्नम में जाने के बाद निकलने की कोई राह नहीं,
और दुनिया में तौबा करने के बाद गुनाह माफ होने की हर राह खुली है। अभी वक्त है, कल का पता नहीं। शैतान ने कहा था, मैं इंसानों को उनकी ख्वाहिशों से गुमराह करूंगा। जिना शैतान का सबसे कामयाब हथियार है, और जो इस हथियार से बच जाए वो शैतान को शिकस्त दे देता है। अगर आज गुनाह हो गया है तो अभी सजदे में जाओ, रोकर माफी मांगो। अल्लाह को सजदे में गिरा हुआ बंदा बहुत पसंद है, वो जरूर माफ करेगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। आज रात सोने से पहले एक बार सोचो, अगर कल उठना ना हो और अल्लाह के सामने जाना हो तो क्या तुम अपने आमाल लेकर जाने के लिए तैयार हो? ये सवाल हर रात पूछो, यही सबसे बड़ी तौबा की इब्तिदा है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है, लेकिन मौत की फरिश्ते के आने के बाद ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज की तौबा कल पर मत छोड़ो।